ये बहुत अर्जेंट मैसेज है ट्विन फ्लेम के लिए, स्पेसिफिकली डिवाइन मस्कुलाइन जो जबरदस्ती अपने डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी फील्ड में घुस रहा है, उसकी एनर्जी जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा है ना। ये 5D की और 3D की बातें हैं, बाकी सबको ये समझ में नहीं आएगी। जिनको ये समझ में नहीं आता है प्लीज ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये बहुत स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, जो अपने यूनियन की तरफ है, जिनको ये साइन मिल रहे हैं कि ये वो अपने यूनियन में है। ये उनके लिए नहीं है। प्लीज आप इस वीडियो को देख के परेशान नहीं होना है ना। ये बहुत स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम के लिए है। जो ट्विन फ्लेम जो डीएम अपने कार्मिक को चूज करके आगे मूव ऑन हो गया है, ठीक है, वो फिर से वापस आकर डीएफ के एनर्जी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। तो शिव जी ये नहीं चाहते हैं। शिव जी ने उसको ये वार्निंग देने के लिए ये मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बन रही है ना। तो शिव जी का शिव शक्ति की ये जो जर्नी है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो खुद शिव शक्ति के होते हैं। कोई चाहकर भी इसमें अपने चेंजेस खुद के चेंजेस नहीं ला सकता। ये डिवाइन फेमिनाइन खुद को हील कर चुकी है ना, खुद को हील कर रही है। वो इस जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुकी है, खुद की ग्रोथ कर चुकी है और इसकी वजह से डिवाइन ने उसके लिए ऐसा सोलमेट भेजा है जो उसको हील करता है। वो उसके साथ हील हो रही है, वो उसके साथ ग्रो हो रही है। तो वो जिस तरह से डिवाइन मस्कुलाइन जो कि अब वो रहे नहीं है, जिनको रिप्लेस किया है सोलमेट ने, वो जबरदस्ती डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है। और उनको ये रिजेक्शन समझ में आ रही है, वो बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो रिजेक्टेड है। वो क्यों क्रेविंग कर रहे हैं बता दूं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। डिवाइन जो हील डिवाइन फेमिनाइन होती है और जो पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन होती है, जो जिसके भाग्य में होती है, जिसके साथ वो होती है, उनके पास बरकत होती है ना। उनके पास वो सब आता है जिसके बाकी के लोग मैनिफेस्टिंग करते हैं, है ना। जो आपके कर्म में लिखा भी नहीं होता है, जो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं होता है, वो आपको मिलता है, ठीक है। और वो पर्सन समझता है कि वो खुद से ही वो चीजें उसको मिल रही है, बल्कि वो चीजें उसके पास इसलिए आ रही है क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की वजह से वो इस सारी चीजों को पा लेता है। जब वो कार्मिक को चूज करता है तो वही डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ। ये डिवाइन फेमिनाइन जो उसके साथ डिस्कनेक्ट हुई है, उसके लिए शिव जी ने सोलमेट को भेजा है जिसके साथ वो ग्रो कर रही है। तो ये जो डिवाइन मस्कुलाइन है, जो अब जबरदस्ती फिर से कोशिश कर रहे हैं वो एनर्जी पाने के लिए, उस एनर्जी को क्रेव करने के लिए, उनको कहा जा रहा है, बहुत स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि दूर रहिए, आपका हक नहीं है। आपके भाग्य में था बट अपने कर्मों के साथ उसको खो दिया है, भाग्य चला गया आपके से दूर, बहुत ज्यादा दूर, है ना। और जो भी आपकी हालत है इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। जो आपने खुद के लिए डिसीजन लिया है ये उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो प्लीज आप परेशान हैं, किसी और को परेशान ना कीजिए। आपकी एनर्जी बहुत खराब है, वो आप तो खराब है ही, वो डिवाइन फेमिनाइन को भी डिस्टर्ब कर रही है। शायद इसीलिए ये संदेश, ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है। इस मैसेज को बहुत सीरियसली लेना है। बाकी लोग जो 3D नहीं जानते, जो 5D नहीं जानते, जो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं जानते हैं, ये मैसेज उनके लिए नहीं है। और मैं आपका गूगल नहीं हूँ जो आपको ये सारी बातें अभी मैं बताऊं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी, बट अभी के लिए नहीं। ये बहुत सीरियस मैसेज है ना। क्योंकि अगर जो डिवाइन फेमिनिन अब हील है, जो बहुत प्योर एनर्जी अपने आसपास रखती है, वहां कोई गलत एनर्जी उसके साथ आती है तो उसे उस एनर्जी से अब तकलीफ होती है, पेन होता है ना। वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो रिजेक्ट कर रही है। इस बात को समझना होगा, है ना। वो जब वाउंडेड थी, जब वो खुद परेशान थी, तब शायद वो आपको एक्सेप्ट कर लेती, बट अब जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसमें 0 टॉलरेंस है इस सारी गंदी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ, डिवाइन फेमिनाइन काइंड होती है, इसीलिए उसको बेवकूफ समझते हैं लोग। वो मतलब आप बार बार उसको परेशान करते हो, आप बार बार उसको तकलीफ देते हो, वो सोल लेवल पे टूट के वो पेन एक्सपीरियंस करती है, ठीक है।
और फिर वहां से आगे बढ़ती है। तो आपको कहा जा वो एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है, ये डिवाइन मस्कुलाइन जो भी है, जो खुद कुछ नहीं कर रहा है बट उसकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहा है, ये मैसेज उसके लिए है कि दूर रहना है। क्योंकि जब महाकाल अपना कार्य करेंगे, जब महाकाल अपना फैसला सुनाएंगे, तो वो किसी को नहीं देखेंगे। ये आपके इष्ट की आप पे कृपा है जो ये मैसेज आपको पहले मिल रहा है। ये आपके लिए वार्निंग है ना। समझ लीजिए, संभल जाइए, दूर रहिए। जो भी बचे कुचे हो आप, जो मुझे तो जिस तरह से ये एनर्जी रिसीव हो रही है, ना ही आप में डिग्निटी बची है, ना ही सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस तरह से आप एनर्जी में एंटर कर रहे हो दूसरों की फील्ड में, दूसरी की एनर्जी फील्ड में, है ना। तो यही आपके लिए मैसेज। जय महाकाल, जय महाकाली, जय मां कामाख्या।